जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत के सुंदर वचन को सुनकर के हनुमान जी का हृदय बहुत ही गदगद हुआ। सुनि हनुमंत हृदय अति तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई। अब हनुमान जी कहते हैं कि ओ भाई, तब लगी तुम परखे हो मोहि, तुम आप सब हमें तब तक प्रतीक्षा करिएगा, आप लोग हमारी तब तक प्रतीक्षा करिएगा। का सही दुख कंद मूल फल खाई। और कैसे प्रतीक्षा करिएगा? का तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, और सही दुख कंद मूल फल खाई। सही दुख, दुख को सहते हुए, और कंद मूल फल, बिकॉज monkeys are total vegetarian, they all are total vegetarian। तो कहते हैं सही दुख कंद मूल फल खाई। आप दुख को सहते हुए और कंद मूल फल जो यहां पर उपलब्ध होगा इनको खाते हुए और दुख सहते हुए, तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई। हे भाई, तब तक हमारी प्रतीक्षा करना। अब कब तक प्रतीक्षा करना? का जब लगी आवऊं सीत ही देखी। जब तक हम सीता जी को देख करके आ रहे हैं, उनका समाचार लेकर के हम आ रहे हैं। और होई ही काज मोहि हरस बिसेखी। यह कार्य निश्चित रूप से होगा, एक कार्य निश्चित रूप से होगा। क्यों होगा यह कार्य निश्चित रूप से? कि मोहि हरस बिसेखी, मेरे हृदय में बहुत बड़ी प्रसन्नता है। कार्य करने के पहले ही फल को हनुमान जी जान जा रहे हैं, समझ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में पहले ही प्रसन्नता भर गई है। उनकी प्रसन्नता उन्हें यह बतला रही है कि यह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। होई ही काज मोहि हरस बिसेखी। और ऐसा कह करके यह कही नाई सबन कहु माथा, ऐसा कहते हैं और सब लोगों को वो प्रणाम करते हैं। आप किसी अच्छे अभियान पे जाएं, इससे यह सीख मिलती है कि आप किसी अच्छे अभियान पर जाएं तो आशीर्वाद जरूर लेके जाएं। हनुमान जी जा रहे हैं रामकाज करने के लिए, और देखो यह कही नाई सबन कहु माथा, ऐसा कह करके कि निश्चित रूप से कार्य होगा, ऐसा कहते हुए सब लोगों को प्रणाम करके, नाई सबन कहु माथा, सबको प्रणाम करके और चले हरस ही धरि रघुनाथा। हरस ही प्रसन्नता पूर्वक चलते हैं, और चले हरसी प्रसन्नता पूर्वक चलते हैं, और ही धरि रघुनाथा, और अपने हृदय में राम जी की मूर्ति स्थापित कर लेते हैं, राम को स्थापित कर लेते हैं। धरि रघुनाथा। अब he has started his journey, अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के तट पर एक सुंदर भूधर था। भूधर का मतलब पर्वत। There was a beautiful mountain on the shore of ocean. सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और उस सुंदर भूधर पर करते क्या है हनुमान जी? कि कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। हनुमान जी ता ऊपर, उसके ऊपर कौतुक में ही, खेल खेल में उसके ऊपर हनुमान जी क्या करते हैं? चढ़ जाते हैं। चढ़े ता ऊपर, ता ऊपर, उसके ऊपर हनुमान जी कौतुक में ही, खेल खेल में ही चढ़ जाते हैं। और क्या करते हैं?
बार बार रघुबीर संहारी, वो बार बार श्री राम जी को याद करते हैं, बार बार रघुबीर संहारी। हनुमान जी क्या करते हैं? बार बार श्री राम जी को याद करते हैं और बार बार याद करते हुए तरकेउ पवन तनय बल भारी, बल भारी पवन तनय, पवन तनय पवन पुत्र हनुमान जी बहुत बड़ी शक्ति से, अत्यधिक शक्ति से क्या करते हैं? तरकेउ, उस पर्वत से क्या करते हैं? उछलते हैं। पवन तनय बल भारी, जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। अब जिस पर्वत से हनुमान जी जिस पर्वत से जंप किए, उछले, चरण देई, जिस पर्वत पे पैर रख के हनुमान जी उल्लंघित किए अपने आप को, कूदे, चरण देई हनुमंता, तो चले सुगा पाताल तुरंता। वो पाताल इतना वेग से कूदे हैं उस पर्वत से कि चले सुगा पाताल तुरंता, और पर्वत तुरंत ही पाताल में चला गया, अर्थात नीचे दब गया। इतने वेग से हनुमान जी कूदे हैं। Because every action has its equal and opposite reaction. न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का तृतीय लॉ, थर्ड लॉ, तृतीय नियम यहां पर हो रहा है कि जिस माइट से, जिस शक्ति से वो जंप किए हैं ऊपर जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए, शतयोजन समुद्र को क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए, ठीक उसी शक्ति से वो पाताल भी नीचे गया। न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे गोस्वामी जी पहले ही बता दिए। ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा, ये वैदिक परंपरा है, सनातन धर्म है। बोलो सत्य सनातन धर्म की है कि नहीं? ये पाश्चात्य जगत वाले बाद में खोजे, यहां तो सिद्ध कर दिया ना कि जहि गिरि चरण देई हनुमंता, तो चले सुगा पाताल, शतयोजन समुद्र को क्रॉस करना है तो उसी वेग, उसी स्टेमिना से वो कूदे हैं हनुमान जी, और उसी वेग में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हो रही है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हो रही है। विज्ञान पर आधारित है हमारा धर्म की नहीं, ये सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है। तो चले सुगा पाताल तुरंता। अब हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? He is on his flight, अपनी उड़ान पे हैं हनुमान जी। तो जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जैसे राम जी का बाण अमोघ होता है, अर्थात राम जी का बाण कैसा? जिस कार्य के लिए राम जी का बाण निकला धनुष से, उस कार्य को संपादित करके ही लौटेगा, उस कार्य को पूर्ण करके ही लौटेगा। हनुमान जी क्या है? राम के बाण है। हनुमान जी की अपनी शक्ति कौन काम कर रही है? और राम के बाण हैं, राम ने छोड़ा हुआ है। अब हनुमान जी चले जा रहे हैं बाण की तरह। एही भांति चले हनुमाना, तो शक्ति किससे मिल गई? राम जी से मिल गई, जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। शक्ति हनुमान जी वहां से पा रहे हैं। हाँ, वो जहां वहां से शक्ति पा रहे हैं हनुमान जी, जो अच्छे शक्ति के भंडार हैं, तो उनकी शक्ति कभी कम होगी? इसीलिए हनुमान जी क्या है? अतुलित बल धामम, वो वहां से एनर्जी गेन कर रहे हैं जहां से एनर्जी कभी शांत ही नहीं होती। सब कुछ देने के बाद भी पूर्णमेव अवशिष्यते, सब कुछ देने के बाद भी उनमें सब कुछ बचा रहता है। अवशिष्यते, भगवान क्या है?
वो कभी समाप्त होने वाले नहीं है। तो जिमि अमोघ रघुपति करबाना, इसीलिए हनुमान जी को जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो एही भांति चले हनुमाना, हनुमान जी इस तरह अपनी यात्रा आरंभ कर दिए। और बाण जब छोड़ता है, बाण का संधान करता, तो लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? बाण छोड़ने वाला। राम जी यहां बाण छोड़ने वाले हैं, हनुमान जी तो सिर्फ बाण है। तो दिशा को निर्देशित कौन कर रहे हैं? राम जी कर रहे हैं कि हनुमान जी? राम जी कर रहे हैं। भाई बाण जो छोड़ेगा टारगेट तो वही निर्धारित करेगा ना। तो राम जी ही हनुमान को बाण बना के भेज रहे हैं और हनुमान जी निश्चित रूप से वो कार्य करके आएंगे। और देखो, बाण राम जी का गया, लक्ष्य का भेदन किया और फिर आकर के उनके तर्कस में स्थित हो गया। हनुमान जी क्या करेंगे? समुद्र पार करेंगे, मां सीता की खोज करेंगे और चूड़ामणि लेकर के वापस राम जी के चरणों में आकर के स्थित हो जाएंगे। है कि नहीं हनुमान जी? तो जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनु। हाँ, बहुत सार्थक पंक्ति है ये चौपाई। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक हो ही श्रम हारी। अब हनुमान जी 100 योजन पार करने के लिए जा रहे हैं। बीच में समुद्र ने देखा कि हनुमान जी इतना बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो हम सबको भी कुछ उनकी मदद करनी चाहिए। तो जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तो इन्होंने सोचा कि हनुमान जी राम काज के लिए जा रहे हैं, तो मैनाक पर्वत समुद्र में स्थित है। तय मैनाक हो ही श्रम हारी। पर्वतों के पास पहले पंख हुआ करते थे। पर्वतों के पास पहले क्या हुआ करते थे? पंख हुआ करते थे। ये उड़ते तो ठीक था, लेकिन जहां जाते वहीं बैठ जाते। उनकी लैंडिंग बहुत खतरनाक। अब वनों आदि में बैठ जाए तो कोई बात नहीं, तब भी वन संपदा की हानि। लेकिन अगर कहीं पॉपुलेटेड एरिया में बैठ गए तब क्या होगा? तब तो पूरी वहां की जनसंख्या क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी के आदेश पर इंद्र भगवान ने सारे पर्वतों के पर काट डाले कि ये तो बहुत ही अव्यवस्था फैल जाएगी, तो सारे पर्वतों के पर काट डाले। लेकिन मैनाक पर्वत था, वो आकर के समुद्र में छिप गया। अब मैनाक पर्वत को उड़ने में सहायता किसने की? पवन देव ने की। तो आज वही समुद्र समझा रहे हैं कि पवन के पुत्र जा रहे हैं क्या राम काज करने के लिए, तो वो मैनाक आज ही आपको ऋण चुकाने का मौका है। आज आप उड़ करके आइए और हनुमान जी को रेस्ट दे दीजिए, आराम दे दीजिए। तो मैनाक भी कृतकृत्य होने के लिए आया और मैनाक पर्वत पर सारी सुविधा मौजूद है। सुंदर फल, सुंदर जल, रहने की व्यवस्था, सारी चीजें हैं। तो मैनाक आता है, सेवा में उपस्थित होता है। हर हर महादेव।